स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में अपन ने रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। रियल नंबर आपका मोस्टली पूरा हो गया चैप्टर, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए। आप लोगों को बाकी जो भी क्वेश्चंस हों उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस का नया टॉपिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, सेकंड चैप्टर है आपके सिलेबस का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9th में इसको अपन थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, उसके आगे यहाँ अपने को 10th में देखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। उससे पहले आप लोगों को पुनः मैं याद दिला दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सभी लोग चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। अपने जो भी दोस्त किसी भी स्कूल के हों, किसी भी बोर्ड के हों, सब के लिए टॉपिक यूज़फुल है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सब लोग इसको शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। इसमें अपन आज पहले बेसिक आपको 9th का रिवाइज कराएंगे, फिर 10th से को रिलेट करते हुए अपन चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स 9th में अपन पढ़ चुके हैं। डिफिनेशन अगर इसकी देखें, एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन contains variable and constant। अब दो वर्ड आते हैं यहाँ पे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सबसे पहले अपन को स्पेस कंसीडर करना है। सपोज वेरिएबल्स अपन लोग 9th में पढ़ चुके हैं, the alphabet या the quantities which can take different value, these are variables। ठीक, and constant which value remains same in each case। suppose कहा जाए कि value of pen is 5 rupees, then there 5 is constant value, 5 not change। ठीक, तो दूसरे वर्ड में अगर कहा जाए कि वैल्यू ऑफ पेन इज x रुपीज, x कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक, तो x यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल्स हुआ। और 2, 3, 5 ये सारे अल्फा नंबर्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक, जिनमें क्या क्या यूज हुआ हो, वेरिएबल्स यूज हुआ हो, कांस्टेंट यूज हुआ हो, वो सब क्या होते हैं, क्या होंगे, वो सारे के सारे ही क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल का वर्ड से मतलब देखो, पॉली का मतलब मेनी और नोमियल्स का मतलब टर्म। मेनी टर्म्स जिसमें हों वो सब क्या हैं, पॉलिनोमियल्स। लेकिन साथ में होना क्या चाहिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जिस वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बहुत सारे टर्म के जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी इक्वेशन होगा, वो सब क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन दो कंडीशन अपन ने बताया। एक्सप्रेशन, हम जो भी चीज़ अपन बोल रहे हैं, सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं, दैट ऑल आर एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसी एक्सप्रेशंस को मैथमेटिकली जब अपन लिखते हैं, दैट आर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। लाइक कॉस्ट ऑफ 2 पेन इज 10 रुपीज, हमने कह दिया कॉस्ट ऑफ 2 पेन इज 10 रुपीज। ये क्या है, कि सेंटेंस में है, इंग्लिश में है, अपन ने एक स्टेटमेंट बोल दिया। ठीक है, ये अपना एक्सप्रेशन हो गया। बट इसी एक्सप्रेशंस को, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये प्राइस ऑफ 1 पेन Vx। ठीक, तो 2 into x, और कितनी पेन यहाँ हम ले रहे हैं, 2 पेन ले रहे हैं। 1 पेन की प्राइस x, तो 2 पेन की कितनी हुई, 2x इक्वल टू 10।
ये क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, और ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें बीच में इक्वल आ जाए वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, जब तक इक्वल का सिंबल नहीं रहेगा तब तक वो क्या है, केवल पॉलिनोमियल्स है या एक्सप्रेशंस है। अगर इक्वल लग गया, इसको ऐसे लिख सकते हो 2x - 10 = 0, ये भी क्या हो गया, इक्वेशंस हो गया। 2x = 10 भी क्या है, एक इक्वेशन है। और अगर सिर्फ ये कहा जाए 2x - 10 दैट इज ओनली पॉलिनोमियल। ठीक है, ओनली पॉलिनोमियल। जब तक इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व नहीं होगा कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन एक्सप्रेशंस हो सकता है या इक्वेशंस हो सकता है जिसमें मोर टर्म्स हो। मोर, पॉली का मतलब ये मोर, और टर्म्स जिसमें बहुत सारे टर्म हो। अब जिसमें बहुत सारे टर्म हो और उसमें क्या क्या यूज करके बना हो, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ऑल एक्सप्रेशंस और आर इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये अपन 9th में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपन 10th पे। तो 10th में अपन को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहले देखना है। मैं इसको भी अपन पढ़ चुके हैं लेकिन इसको हम शॉर्ट में रिवाइज करा रहे हैं। सबसे पहले जनरल इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल का कैसे लिखते हैं, देखो इस तरह लिखेंगे a0xn प्लस a1xn-1 a2xn-2 a3xn-3 अप टू an तक। ठीक, ये जनरल इक्वेशन है, इससे कोई भी पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। सपोज लेट n = 1 रख दें तो क्या बन गया, a0x⁻1 प्लस a1x1-1, ये बना कितना, देखो a0x प्लस x⁻0 बचा 1 होता है तो a1। ठीक है, n जब अपन ने 1 रखा तो क्या मिला, a0x प्लस a1। अब यहाँ कितने टर्म्स आए, 2 टर्म्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो वेयर, इसमें है क्या क्या, a0, a1, a2, a3 अप टू an, ऑल आर कांस्टेंट। इनको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर। कैसे नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर। ठीक, एंड n जो होगा वैल्यू जो सबसे ज्यादा वाली है, n को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम एक्सपोनेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तब इसमें ये n-2 है, n-1, उससे बड़ी कौन हुई, n हुई, तो सबसे मैक्सिमम जो प्रेजेंट होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री लाएगी। एग्जांपल देखो ऐसे लिखा है ax² bx + c, इसमें x की डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसमें x का टर्म नहीं है तो 0 है, और इसमें x की पावर क्या है, 2 है, इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री क्या हुई, 2 हो गई। ठीक है, ax³ + b लिखा है, bx² - cx + d लिखा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना प्रेजेंट है, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। डिग्री क्लियर हुई। पूरे लाइन में जो वेरिएबल पे सबसे ज्यादा पावर लगी है वही अपनी क्या हो गई, डिग्री हो गई। ठीक है, अब इस टाइप का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा ये चेक करने के लिए ये ध्यान रखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी वैल्यू ऑफ n बिलोंग करनी चाहिए या होनी चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो, यानी इसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर अगर है, जैसे हमने कहा कि ये ax³ + bx1/2 + c ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखो x पे पावर कैसे आ गई, फ्रैक्शन पावर आ गई, तो फ्रैक्शन पावर आ गई मतलब या इसी को कैसे लिख सकते हो, और ax³ + b√x + c। तो वेरिएबल्स पे जहां पे भी रूट का साइन आ जाए, क्यूब रूट का साइन आ जाए, फ्रैक्शन में इस तरह से एक्सपोनेंट आ जाए, वो एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर पूछा तो कुछ दे दिया, चेक करके बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो क्या देखना है अपने को, x की या y जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसका एक्सपोनेंट
नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी केवल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखो, x प्लस 1/x, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, x प्लस x की पावर -1 लिख सकते हो। 1/x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, कैसी पावर आ गई, नेगेटिव पावर आ गई, और अपने पता है नेगेटिव पावर होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशन अब इनको टाइप्स अपन में चलते हैं, क्लियर हो गया, चेक कर लेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है तो कैसे हुए, होने की पहली कंडीशन है x की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तब वो जाके कोई भी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट उसमें पावर पूरे सीरीज में प्रेजेंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का डिवीजन, ठीक है, ये जनरल हो गया किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। अब 9th में अपन पढ़े थे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इस तरह से ये है नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का डिवीजन, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ अपने को पढ़ना है डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों समझा दे रहा हूँ, ठीक। 9th में अपन ने एक और डिग्री के अकॉर्डिंग और ये नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ टर्म एक था उसको क्या बोलते थे, मोनोमियल्स, ठीक। 2 टर्म थे तो क्या बोलते थे, बाइनोमियल्स, ठीक। 3 टर्म थे तो ट्राइनोमियल्स, ठीक। इस तरह अपन 9th में पढ़े थे, जैसे 2x से लिखा है, एग्जांपल में लिख दिया 2x, यहाँ पे x प्लस x² प्लस 1, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो एक टर्म था तो मोनोमियल्स, 2 टर्म था तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म था तो ट्राइनोमियल्स, ये अपन 9th में पढ़ चुके हैं। अपने को यहाँ डिग्री के अकॉर्डिंग करना है, डिग्री क्या होगी तो उसको क्या नाम देंगे, तो चलो इस डिग्री 1, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर, ठीक। डिग्री 2 उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 उसको बोलेंगे क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक। डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, ठीक। 3 से ज्यादा, मेन अपन को 3 पढ़ना है, मेन 2 ही पढ़ना है, 3 अपना ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज में है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, जैसे n की वैल्यू 1 रखा, a0x प्लस a1 आया, ये कैसा हुआ, इसकी डिग्री क्या है, यहाँ एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, यानी ये लीनियर हुआ। इसी को अगर मान लो यहाँ a लिख दें, यहाँ b लिख दें, तो लीनियर कैसे बना, लाइक ax प्लस b, ठीक है। क्यों लीनियर है, एक्सपोनेंट 2 है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बाइनोमियल्स है, 2 टर्म्स है ना, लेकिन अपने को किसके, इस चैप्टर में किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसलिए डिग्री इसकी कितनी है, 1 है, इसलिए कैसा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। चलो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, अब इसी इक्वेशन में n की जगह 2 रख दें, तो देखो क्या बना, a0x2 प्लस a1x2 माइनस 1 प्लस a2x2 माइनस 2, तभी कितना बना, a0x स्क्वायर a1x प्लस a2, कितना बना, यानी एक x स्क्वायर का टर्म, एक x का टर्म, एक कांस्टेंट था, इसी को अपन ने इधर लिख लिया। देखो यहाँ पे abc कर दे रहे हैं, क्योंकि a1 a0 a1 a2 सब क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो abc हम कोई भी रियल नंबर ले लें, तो ax स्क्वायर bx प्लस c। यहाँ कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 तो पूरा टर्म 0, यानी 2 डिग्री अपनी खत्म हो जाएगी, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री नेवर बी 0, ठीक है। क्यूबिक, क्यूबिक n इक्वल टू 3 रख दें, तो ऐसे क्या बन जाएगा, n इक्वल टू जब 3 रखोगे तो आएगा a0x3 a1x3 माइनस 1 प्लस a2x3 माइनस 2 प्लस a3x3 माइनस 3, अभी बना a0x3 a1x2 a2x प्लस a3, यानी एक x क्यूब एक x स्क्वायर एक x है बगैर x का टर्म। अब इसको a b c d लिख दें अगर मान लो, तो क्यूबिक कैसे बन गया, देखो ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ये हो गया अपना क्यूबिक, ठीक है। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक जो होगा ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx
प्लस ई टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ax प्लस b लिखा है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और ध्यान दो ax प्लस b इक्वल टू 0 लिख दिया गया तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरी चीज वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें केवल एक ही सब में एक वेरिएबल यूज हुआ x। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर यहीं पर लिख दिया जाए ax प्लस by, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो जाएगा। x एंड y आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अपने को अभी चैप्टर में वन वेरिएबल से ही पढ़ना है, इसलिए उसको समझा दे रहे हैं, केवल विधान रखना है अपने को। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा हुआ? ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा हुआ? ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा हुआ? ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री 3। बाई क्वाड्रेटिक कौन सा हुआ? ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री 4। तो डिग्री क्लियर हो गई, पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा कैसे, ये समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं चैप्टर के ऊपर। अभी यहाँ से अपना 10th का सिलेबस अब चालू होता है। ठीक है, तो इतना भी सब अपन पीछे का 9 से कोरिलेट करते हुए ये चीज़ें आपको जानकारी के लिए जरूरी थी। ठीक है, तो वो हमने करा दिया। ठीक है, अब अपने को यहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज और अपन 9th में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा और रिवाइज करा देता हूँ। जीरोज, जीरोज के लिए तो पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे दिया है इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल if x इक्वल टू 3। ठीक है, और x इक्वल टू 2। ठीक है, तो दोनों के लिए निकालना है और एंड लगा लो। तो जब अगर वैल्यू कहे तो जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी, जो x की वैल्यू दी है वही वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल में अपन रख देते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। उसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो अपना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे क्या रखें, पुट x इक्वल टू 3, देन p x की जगह क्या आ गया 3 इक्वल टू 3 के स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 9 कितना बचा 0 प्लस 2, रिजल्ट क्या आया 2। यानी p3 की वैल्यू कितनी हुई, यानी x जब 3 होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू सिर्फ 2। चलो आ जाओ, x इक्वल टू सपोज 0 रखते हैं तो p0 कितना होगा 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, ये 0 ये 0, ये भी वैल्यू कितनी आई p0 की वैल्यू भी 2। दूसरी वैल्यू जैसे 2 पूछा है, x इक्वल टू 2 रखे, p2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, और 3 2 जा कितना हुआ 6, 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। तब देखो एक वैल्यू तो ऐसी मिली जिसको रखने पे 0 हो गया, खत्म कहानी ना। तो जिस वैल्यू को रखने पे कोई पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो उसका क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर इक्वेशन में बन जाए इक्वल टू 0 लगा दिया जाए तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। बाकी के लिए रूट और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हुआ? जो वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल क्या होगा 0 होगा, वो वैल्यू ठीक है क्या कहलाएगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हियर ऐसे क्या लिखोगे p2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ? और कोई वैल्यू रखने पे भी 0 आया तो वो भी इसका 0 हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर डिग्री 1 होगी तो उसका 1 0, ठीक है, डिग्री 2 होगी तो 2 मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम कम हो सकते हैं। ठीक है, डिग्री 3 नंबर तो देखो सिंपल से लिख सकते हैं डिग्री और पॉसिबल जीरोस, मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, जीरोस कितने हो सकते हैं, तो डिग्री 1 तो जीरोस 1, डिग्री 2 तो मैक्सिमम 2, डिग्री 3 तो 3, 4 तो 4। यानी जितनी डिग्री होगी उससे ज्यादा उस इक्वेशंस के जीरोस नहीं हो सकते, उतने होंगे या उससे कम होंगे।
ठीक है। अब इसी जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी हम इसको ग्राफिकली देखें तो इसका क्या मतलब है। ये वैल्यू रखने पे जीरो अगर हो रहा है तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मतलब है कि अगर हम पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस where graph of px या पॉलिनोमियल कट x एक्सिस, ठीक है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ उस x एक्सिस को कट करता है। अब इसका क्या मतलब है पहले भी समझ लो। लेट px इक्वल टू 3x माइनस 6। एक पॉलिनोमियल पहले हम लीनियर पे आते हैं, ठीक है। लीनियर का ग्राफ बताएंगे, फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताएंगे, फिर क्यूबिक का बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये अभी बताया क्या रखने पे जीरो होगा, वो जीरो होगा, या छोड़ दो, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। हम इसकी जगह y रख देते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 6। अब एक छोटा सा टेबल बना लो, ठीक है। इसको प्लॉट करके हम समझा देते हैं दूसरा मेथड। कम से कम 3 वैल्यू रख दो, x 0 रख दें तो 3 इंटू 0 कितना हुआ, 0, 0 माइनस 6 माइनस 6, ठीक है। 2 रख दिया मान लो तो 2 3 या 6, 6 माइनस 6 0, ठीक है। 1 रख दिया तो 3 माइनस 6 माइनस 3। अब इसको देखो प्लॉट करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। माइनस 6 करते हैं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। 1 पे माइनस 3 तो 1 का माइनस 3 कहाँ है, यहाँ। 0 पे माइनस 6, 0 का माइनस 6 यहाँ, और 2 का 0 यहाँ, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से इनको जब अपन प्लॉट करते हुए ले आएंगे कि एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगी, ठीक है। एक तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो 2 पे कट कर रही है। तो 2 रखने पे 0 आया, यानी ग्राफ जहां पे कट किया x एक्सिस को वही उसका 0 हो जाए, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ ध्यान रखो, लीनियर कितने जगह पे कट करेगा, 1 टाइम्स कट करेगा, ठीक है। इसलिए जीरोस कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक, ठीक, 2 टाइम्स कट कर सकता है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक 3 टाइम्स कट कर सकता है ग्राफ, इसलिए उसके जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस। अब क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ देखो तो क्लियर होगा कैसे इसको अपन देखते हैं। जैसे लीनियर का हो गया, ये बनाया अपन ने, एक जगह काटा। दूसरा हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 है ना, तो मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अब इसका प्लॉट करो जरा, देखो टेबल बनाते हैं, x और y 3 वैल्यू एटलीस्ट ढूंढ लो। x अगर 0 रख दे तो 0 माइनस 1 क्या मिला, माइनस 1। 1 रख दो तो 1 रखने पर 1 माइनस 1 0, माइनस 1 रख दो 0, ठीक है। यानी माइनस 1 पे भी 0 आ रहा है और 1 पे भी 0 आ रहा है, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, 2 वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है ना आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन ना। यहाँ देखो 1 2 3, इधर माइनस 1 माइनस 2। चलो प्लॉट करेंगे, 0 पे माइनस 1 ये रहा, ठीक है। 1 पे 0 ये रहा, माइनस 1 पे 0 ये रहा। यानी इसको फ्री हैंड अगर ज्वाइन करें तो ये इस तरह का शेप ऊपर मिलेगा, ठीक है। कितनी जगह पे कट कर रहा है, देखो 2 जगह पे कट कर रहा है। इसके जीरो हम ग्राफ से देख के बना सकते हैं, कहाँ कट किया, माइनस 1 पे, कहाँ कट किया, 1 पे। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हुए, माइनस 1 और 1 हुए। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए ध्यान रखो, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे। अब इसका देखो, मान लो ये ऐसे बना है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है तो इसका नो सॉल्यूशन। कितना, नो सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस ये है, इसको कट करना चाहिए, जैसे इसने कट करते हुए गया ना। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं,
केस क्या है, इक्वेशन x में होना चाहिए, ठीक है। x के टर्म में अगर इक्वेशन है, x एक्सिस को ग्राफ जितनी जगह कट करेगा वह उतने ही उसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। अगर ग्राफ कट नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ के लिए। अगर अपने को ग्राफ दिया है, पूछ ले नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो अपने को क्या देखना है, क्या देखेंगे कि वो जो ग्राफ बना हुआ है x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, गिन लो। जैसे इसमें एक दो जगह कट किया तो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल 2, इसमें एक भी जगह नहीं कट किया, सॉल्यूशन 1। अभी लीनियर वाला बनाए थे, ऐसे आया था, x एक्सिस को कितनी जगह कट किया था, एक जगह, तो इसके सॉल्यूशन कितने हुए, 1। हम दूसरा बना लेंगे इस टाइप का, ये अब कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3। तो इस जिसका भी ये ग्राफ होगा उस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 2 3। क्लियर हुआ। तो अब हम ग्राफ देख के भी, पहली एक्सरसाइज अपनी है ग्राफ देख के बताना है कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अब ये यही बेस अपन को ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी जगह भी कट करेगा उसके उतने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ रिलेशन बिटवीन coefficients and zeros of polynomial ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें पहले पढ़ते हैं किसके लिए, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, किस फॉर्मेट में, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, हैज 2 रूट्स या 2 जीरोस से अल्फा एंड बीटा। सपोज किया हमने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के 2 जीरोज होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो इनकी जो रिलेशंस हैं, इनका सम जो होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या है, बी है, तो माइनस और बी, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ए। इसी तरह इसमें कांस्टेंट टर्म एक्सप्रेशन में क्या है, सी की वैल्यू सी यहाँ, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू कितनी है, ए। तो अपने पास दो नए फार्मूले बन गए कि सम ऑफ जीरोज होगा माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा सी अपॉन, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहे लिखो चाहे सीधे अल्फा इंटू बीटा लिख लो इक्वल टू सी अपॉन ए। इसी रिलेशंस का अपन को वेरिफिकेशन सेकंड एक्सरसाइज में करना होगा। क्या वेरीफाई करना है कि दोनों जो जीरोज होंगे उनका सम इसके इक्वल होगा, माइनस बी अपान ए के इक्वल, और प्रोडक्ट जो होगा वो सी अपान ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। लेट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल गिवन है। इसके पहले अपने को जीरोज फाइंड करना है, फिर ये रिलेशंस वेरीफाई करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड जीरोज ऑफ, पहला क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का, गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक। ये दोनों वर्क करना है। एक तो अपने को क्या करना है, किसको जीरोज पहले फाइंड करना है,
जीरोस फाइंड करने के लिए क्या बताया था, वो वैल्यू पता करना जिसके लिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब देखो 9th में अपन फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, अब अलग अलग वैल्यू रख के नहीं चेक करना, इसको क्या करेंगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, इसके 2 फैक्टर निकाल लो। तो मिडिल टाइम स्प्लिटिंग याद होगा, यहाँ क्या है अपने पास, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, 2 के ऐसे फैक्टर प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 3, तो 2 का एक ही पॉसिबल फैक्टर है 2 इंटू 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2। क्लियर हुआ, देखो ध्यान से, अब ब्रैकेट करो ओपन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस 2, कितना आया। चलो नेक्स्ट, अब क्या करते थे, रिकॉल करो, दिमाग पे जोर डालो जल्दी। मिडिल टाइम स्प्लिटिंग में क्या करते थे, पहले 3 से 4 पार्ट में ब्रेक किया, अब क्या ढूंढते थे, कॉमन, इन दोनों में क्या है, x दोनों में दिख रहा है, x कॉमन लिया, 2x थे, एक बाहर गया तो एक x बचा, माइनस 2 इंटू x था, x को बाहर ले गए तो क्या बचा 2 बचा। आगे x और 2 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या करें, कुछ जहाँ कॉमन नहीं हो वहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस x पॉजिटिव चाहिए इसलिए माइनस बाहर ले लेंगे, तो माइनस x का माइनस 1 बाहर हुआ तो x बचा, प्लस से माइनस बाहर लिए तो माइनस 2 का 2। अब देखो ये पार्ट दोनों तरफ सेम दिख रहा है, तो इसको एक बार लिख लो, x माइनस 2 x माइनस 1, यानी px की 2 वैल्यू है, ठीक है, फॉर जीरोस। अब करेंगे क्या, एक बार x माइनस 2 जीरो, देन 2 को इधर ले जाओ, x इक्वल टू 2, और इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x की 2 डिफरेंट वैल्यू आ गई 2। अब इसमें अगर डायरेक्ट हम 2 रखेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगी, या 1 रखेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगी, चेक करना है, इधर देख लो, px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मान लो 1 रखते हैं तो क्या मिला 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, p2 अगर रखते हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 भी 0, यानी 1 रखने पे भी 0 आ रहा है, 2 रखने पे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब x1 और x2 बोथ आर 0 द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो जो ये 2 वैल्यू आई उसको अपन किससे मेंशन करना है, एक को अल्फा ले लेना, बीटा ले लेना है, लिखा ना अपन ने, अगर इस तरह का पॉलिनोमियल है हैज 2 जीरोज से अल्फा एंड बीटा, जो दोनों वैल्यू आएगी, एक को अपने को अल्फा एज्यूम करना है, दूसरे को बीटा, कोई भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1, ठीक। अब इनका करो सम, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, इन दोनों को प्लस करके लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 1 ये आया 2। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, अब पहले ये तो हो गए, रूट्स आ गए, अब इस फार्मूले का यूज कहाँ है ये देखो, अब इस पे आ जाओ, कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी हुई, एक्स स्क्वायर के साथ जो a, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1, b की वैल्यू कितनी -3, c की वैल्यू कितनी 2, वेरीफाई करो, सिंस अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए -b अपान a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी -3 अपान a 1, कितना आया 3 आया, ठीक है। अब देखो सम करने पे अपना क्या आया था 3 आया था, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए c अपान a, c की वैल्यू कितनी है 2 1, कुल वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो दोनों रिलेशंस वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2, यहाँ भी देखो दोनों को प्लस किए थे तो 3 आया था, प्रोडक्ट कितना आया था 2 आया था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ भी 3 आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो चाहे हम सॉल्व करके उनका प्लस करें या इस 2 फार्मूले का यूज करके सम और प्रोडक्ट निकालें, रिजल्ट हमेशा क्या होगा सिमिलर होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेके समझाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन लिया अपन ने पी एक्स इक्वल सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो अब इसमें 3 टर्म नहीं है, 3 टर्म नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, तब अपने को कहाँ जाना पड़ेगा फैक्टर के लिए, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाए या और कोई तरीका। तो देखो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बन रहा है, तो एक्स का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे x प्लस 3 और इन्हीं को एक बार क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, 2 फैक्टर मिल गए, ठीक है। x प्लस 3 x माइनस 3 फॉर जीरोस, जीरोस के लिए भी क्या बताया क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3 एक बार 0 रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 इधर ले जाओ -3, ठीक। एंड x माइनस 3 0 जब रखेंगे x इक्वल टू क्या आया 3, दूसरी वैल्यू। अब एक को अल्फा ले लो, लेट अल्फा इक्वल -3, बीटा इक्वल कितना 3, जो 2 वैल्यू आनी है उन्हीं में से एक को अल्फा एज्यूम कर लेना है, एक को बीटा ले लेना है, फिर दोनों को क्या करना है प्लस करके देखना है। देयरफॉर सम अल्फा प्लस बीटा कितना, दोनों को प्लस करो -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 3 कितना आया -3 इंटू 3 -9। अब इसको इससे वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 9 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी। तब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है जिसको तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस, अब एक्स का टर्म इसमें नहीं है तो 0x लिख सकते हैं -9 लिख सकते हैं, ठीक है। जो टर्म नहीं है उसकी जगह 0 लिखा जा सकता है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1, ए इक्वल टू क्या आया 1, एक्स के साथ यहाँ b और यहाँ एक्स के साथ 0, तो b की वैल्यू कितनी 0। फिर आगे आ जाओ c कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना -9, c की वैल्यू -9। अब बाई फार्मूला सम कितना होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए आना चाहिए, तो माइनस बी की वैल्यू 0 अपान ए की वैल्यू 1, तो 0 अपान एनी वैल्यू रिजल्ट 0, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आया 0 आया, वही यहाँ पे आया देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0। अब अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए c अपान ए होना चाहिए, और c की वैल्यू अपने को कितनी कंपेयर करने पे मिली -9 और a की वैल्यू कितनी मिली 1, ये वैल्यू कितनी हो गई -9, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू -9, देखो आया हुआ है पहले से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -9। देयरफॉर रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस इज वेरीफाइड, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो, तो उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे ये किसी टाइप का, और बता दे रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज के जो फर्स्ट में आपके एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग टाइप के जो हैं वो मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, उसी बेस पे आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें अपन इसको रिलेशन को दोबारा वेरीफाई करते हैं, ठीक है। लेट पी एक्स इक्वल सपोज दे दिया एक्स स्क्वायर -15, ठीक है। अब यहाँ 9 था तो 9 को तो अपन ने क्या लिख लिया 3 का स्क्वायर लिख लिया, लेकिन अब 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा देखो यहाँ एक्स स्क्वायर -15 इक्वल क्या लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर माइनस 15 को √15 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 2 क्या होता है √2 का स्क्वायर, 3 क्या होता है √3 का स्क्वायर, इसी तरह 15 क्या होगा √15 का होल स्क्वायर। तो बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको ऑपरेट करें तो एक्स स्क्वायर -15 कितना हुआ x और प्लस √15
और x माइनस रूट 15। फॉर जीरोस दोनों वैल्यू जीरो रखो। x प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू माइनस रूट 15 एंड इफ x माइनस रूट 15 जीरो, x की वैल्यू इसको इधर ले जाओ रूट 15। ठीक, ये दो वैल्यू आई। तो लेट अल्फा, एक वैल्यू अल्फा मेंशन कर लो, दूसरी वैल्यू को किससे मेंशन कर लो, बीटा से मेंशन कर लो। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का सम चाहिए हमें, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, यानी दोनों वैल्यू प्लस करना है। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 क्या रिजल्ट मिला। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 क्या मिलेगा। अब देखो वही वैल्यू प्लस माइनस में माइनस 2 प्लस 2 कहा जाए या 2 माइनस 2 कहा जाए ना, तो रूट 15 बाद में इसको पढ़ा जाए माइनस रूट 15 या माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कहा जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो। इसी तरह माइनस का माइनस दो बार ये इंटू होगा, साइन कितना बन, रूट का क्या होगा, हट जाएगा। अब चलो वेरिफिकेशन इनका कर लो। वेरिफिकेशन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 को किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर है, यहाँ 15 है, एक्स का टर्म नहीं है, क्या लगा लेंगे, 0x लगा लो। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है ना, तो ये क्या कितने एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं लिखा है तो 1 एक्स स्क्वायर है। तब ए की वैल्यू कितनी मिल गई, देखो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू माइनस 15। तीनों चीज क्लियर हुई। अब देखो इनका सम कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी माइनस 0 अपॉन 1, रिजल्ट 0। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15, ए की वैल्यू 1, कितना आना चाहिए माइनस 15। तो चेक करो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 15। ये भी चीज़ें आई हुई, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा कितना आया हुआ है माइनस 15 आया हुआ है। ठीक है, तो अब इससे क्या क्लियर हुआ, ये जो रिलेशंस है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए ही होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमेशा क्या होता है सी अपान ए होगा। ठीक है, अब अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह होगा रिलेशन वेरीफाई का, तो अपने क्या करना है, पहले फैक्टराइज करके उसका क्या फाइंड कर लेंगे, रूट्स फाइंड कर लो। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उनको प्लस करके इंटू करके देख लो, फिर उसको जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए बी सी तीनों वैल्यू पता कर लो और फार्मूले में रख के चेक कर लो। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाता है तब अपना रिलेशन क्या है, सही है, और नहीं आता तो फॉल्स है। ठीक है, एक और देख लो क्वेश्चन इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मिडिल यहाँ 1 नहीं है। अब देखो पहले क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का इंटू करना रखते हैं। 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है। 12 के सारे पॉसिबल फैक्टर लिख लो, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 ना, इन्हीं में से किसी को प्लस माइनस करने पे आता है। 12 प्लस 1 13, 12 माइनस 1 11, ये अपने काम का नहीं है। 6 माइनस 2 4, 6 प्लस 2 8 आ जा रहा है, ये अपने काम का है। 8 की जगह क्या लिख देना है, 2x स्क्वायर, 8 की जगह कितना 6 प्लस 2 और x प्लस 6, ब्रैकेट ओपन करो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6, कॉमन ढूंढो। अब 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आता है, तो 2 कॉमन हो गया, x दोनों में है, x कॉमन लिया तो कितने डिवीजन में होगा, x केवल आया -3। अब 2 और x में क्या कॉमन है, देखो 2 के टेबल में दोनों आता है, तो 2 कॉमन लिया जिसका अकेला x बचा, प्लस से माइनस बाहर लिया तो -6 से 2 कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में। तो एक तो अपना क्या आ गया, देखो x -3 दोनों तरफ, दूसरा क्या आ गया 2x -2 आ गया।
ठीक है। और अब देखो जीरोस के लिए क्या करना होगा अपने को, फॉर जीरोस x माइनस 3 0 x इक्वल टू 3, और अगर 2x माइनस 2 को 0 रखते हैं तो 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/2 1, यानी अल्फा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 3, बीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1। एक वैल्यू अपनी अल्फा होगी, दूसरी बीटा होगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 + 1 क्या मिला 4, और अल्फा इंटू बीटा सी यानी 3 इंटू 1 कितनी वैल्यू आई 3। चलो इसका वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरीफाई में यहाँ पे क्या है 2x² माइनस 8x प्लस 6 कंपेयर विथ 2x² प्लस 6। x² कंपेरिजन वैल्यू a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू 6। कंपेयर करने के बाद इनका सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए -b/a, तो -8/2 अल्फा इंटू बीटा c/a, कितना c की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू 2। सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस आया, 2 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम, सम कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। 2 से 6 कैंसिल हुआ 3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3। अब यही दो चीज़ें यहाँ देखो अपने को मिली हुई है, सम अपना 4 आया था, प्रोडक्ट कितना आया 3 आया, तो अपने इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक टॉपिक इसका और है, अब अपन बनाएं कैसे, ये तो हो गया इक्वेशन दिया था तो अपन ने उसके जीरोस फाइंड कर लिए। अब अगर जीरोस गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ quadratic polynomial if zeros alpha beta given, तो px इक्वल टू हमेशा होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and 6, ठीक है। दो वैल्यू दी हुई है, जीरोस दोनों दिए हुए हैं, तो जो जीरोस गिवन होगा ये क्या होगा, पहली वैल्यू अल्फा ले लो, दूसरी वैल्यू क्या ले लो बीटा ले लो, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट पे रख दो, px इक्वल के कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे के मेंशन कर दे रहा हूँ, के इक्वल टू तुम 1 ही रख के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ना भी के लगाओगे फार्मूले में तो भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ जीरो, इन दोनों का सम करना है, -2 + 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन्हीं दोनों को क्या कर देना है इनटू कर देना है, ठीक। तो ये बना कितना k x² माइनस, अब देखो 6 - 2 क्या बचा 4, और बाहर माइनस है 4x, और 6 2 जा 12, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट सीधे दिया हुआ है क्वेश्चन में, बुक में हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा सीधे दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस की जगह जो पहली वैल्यू होगी उसको रख देना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह ये वैल्यू रख देना है। उसमें बुक में इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are
सपोज इस तरह से वैल्यू दी है 5 3, इस तरह से कॉमन लगा के दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट अलग दिया है, थर्ड अलग दिया है, तो हर पार्ट के लिए अलग अलग करना है। तो जो पहले क्या कहा है, सम ऑफ जीरोज, और सम हम किससे मेंशन करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा से। तो सम यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी, पहली वाली 5, और प्रोडक्ट यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा यानी 3। इसी को फिर से रिवाइज करके ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि एक्स इक्वल। ठीक, अब इसी को फार्मूले पे आ जाओ। देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3। ठीक है, चाहो तो के लगा हुआ है, चाहे ना लगाओ। ठीक है, आंसर अपन लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। बुक में के लगा भी हो सकता, नहीं भी लगा हो सकता। कुछ राइटर के यूज करते हैं, कुछ नहीं यूज करते। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का कहेगा तो के नहीं लगाना है, कन्फर्म जान लो। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है तो के यहाँ मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये सेकंड एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चंस थे। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके रिलेशंस वेरीफाई करने हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, उनसे क्या फॉर्म करना है, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम इसके और आगे के क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन आप लोग को रिमाइंड करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। साथ ही हम IIT JEE के फाउंडेशन की सिलेबस के क्वेश्चन इसी सीरीज में लाने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। अपने जितने भी दोस्त हैं, अदर स्कूल के हैं, सबको शेयर करें वीडियोस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।